30 जून 2025 जिस दिन मैंने इमरजेंसी में पाकिस्तान की टिकट करवाई और मेरी फ़्लाइट थी 1 जुलाई को। अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ अहमद हसन एंड मेरी फ़्लाइट है 1 जुलाई को। तो चलते हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट और वहाँ से अपनी जर्नी का आगाज़ करते हैं। और मीनवाइल ड्यूरिंग फ़्लाइट मैं आपको बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान क्यों जा रहा हूँ। सो दिस इज़ टर्मिनल 2 और यहाँ से है मेरी फ़्लाइट। यहाँ पर भी मैंने कतर एयरलाइंस का जो है देखना है। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कतर एयरलाइंस के काउंटर पर। यहाँ पे सोचूं सेल्फ चेक इन करते हैं क्योंकि एयरलाइंस बहुत लंबी है। एंड देन पासपोर्ट कंट्रोल, लेट्स सी। सो दिस इज़ द सेल्फ चेक और यहाँ पे भी मैं स्कैन करूँगा पासपोर्ट। राइट, यहाँ पर मैंने चेक इन किया है, मुझे बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं। ये मुझे एक प्रिंट आया था, मैंने यहाँ लगा दिया है और अब ये मैंने जाके वहाँ पर बैग सिर्फ ड्रॉप कर देना है काउंटर पे, विच इज़ वो वहाँ पे होगा। सो एवरीथिंग इज़ डन, नाउ आई एम गोइंग फॉर द सिक्योरिटी एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुडे। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है डिपार्चर्स पे, वो आगे तक। ओह गॉड। सो आई पास थ्रू द सिक्योरिटी। Now I'm going to the other side, like gates, all gates, which I will definitely use lift or escalator. Here you go. So airline is ready to go. और ये है okay. So अभी जा रहा हूँ, गेट अनाउंस हो गया है। इतनी देर बैठ के सीरियसली राइट जनाब। तो इतनी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली जो है मैं प्लेन के अंदर बैठ चुका हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आज कतर एयरलाइंस से। आई रियली लाइक कतर एयरलाइंस क्योंकि मैं जब पहली दफ़ा आया था और मेरा पहला प्लेन जो था जिसमें मैंने सफ़र किया था वो भी कतर का था। सो सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली खाना बहुत अच्छा होता है और जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक काफ़ी मूवीज़ एंड स्टफ़ लाइक दैट, आपका जो है ना टाइम अच्छा पास हो जाता है। सो मैनचेस्टर से दोहा तक का जो सफ़र था काफ़ी लंबा था, लाइक मोर देन 6 आवर्स हो गए थे हमें, अराउंड 7 आवर्स। और यहाँ पर खाना आया था, खाना बहुत मज़े का था और उसके बाद लाइट्स ऑफ हो गई थी कि सोना है, बट मुझे बहुत मुश्किल से नींद आती है। सो यहाँ पर मैं अपना टाइम पास कर रहा था। तो चलते हैं पाकिस्तान और बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्यों जा रहा हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से मेरी जो है बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लाइक मुझे बैक पेन थी जिसकी वजह से ना मैं जॉब कर सक रहा था और ना ही मैं घर बैठ रहा था। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे, जैसे कि जो लोग यूके में रहते हैं उनको प्रॉब्लम पता होगा कि एनएचएस में कितना बड़ा मसला है कि आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। तो मुझे भी फ़िज़ियो की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा मैंने वेट किया था और सिक लीव पे मैं होता भी करता। तो आई थॉट कि क्यों ना पाकिस्तान चला जाऊँ एंड देन वहाँ से ट्रीटमेंट वगैरह करवा लूँ। बातों ही बातों में यहाँ पर तकरीबन जो है 4 घंटे हो गए थे, आई गेस 4 से भी ज़्यादा हो गए थे। तो हमें ये एक मज़ेदार सा चिकन सैंडविच सर्व किया गया जो कि बहुत मज़े का था और वाकई इसको खा के मज़ा आया। और साथ हमेशा की तरह चाय के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। सो इसीलिए मैंने इमरजेंसी में जो है टिकट बुक करवाई। फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी मेरे लिए, मतलब जो है ना बैठना वो इंतहाई मुश्किल हो गया था, स्पेशली 2 से 3 घंटे जैसे ही हुए तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उठ के वॉक करने लग जाता था प्लेन में ही, क्योंकि इतनी देर बैठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था कि ये चीज़ होगी। सो बट आई थॉट कि एक दिन का पेन है, एक तो घर भी चला जाऊँगा इंस्टेड ऑफ कि मैं यूके में एक ही कमरे में रहूँ और उल्टा डिप्रेशन में चला जाऊँ। सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू गो टू पाकिस्तान। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। यहाँ के जो कैमरा सिस्टम था प्लेन के अंदर वो बहुत अच्छा था, लाइक स्पेशली लैंडिंग एंड फ्लाइंग के वक्त जो है ना जो आउटसाइड कैमराज होते हैं, आई रियली लाइक इट सीरियसली। तो यहाँ पर अराउंड 6 आवर्स प्लस हो गए थे, हम लोग नज़दीक थे दोहा से। और यहाँ मैं अपना चेक कर रहा था कि मेरा जो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है किस टाइम है, कितने बजे है, जो कि अपडेट्स नहीं थी प्लेन के अंदर।
और ज़्यादा लंबा स्टे भी नहीं था मेरा, जस्ट 2 आवर्स का स्टे था और यहाँ मैं पहुँच चुका था दोहा फाइनली। अच्छा, आप लोगों में से जो लोग ट्रैवल करते हैं, आपको मैं एक सजेशन ज़रूर दूँगा कि आप जब भी ट्रैवल करें, ट्राई करें कि एक दफ़ा दोहा से ज़रूर ट्रैवल करें सॉरी, कि आपको यहाँ पर जो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लाइक इनका जो एयरपोर्ट है ना, इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट वाइब। दैट्स अमेजिंग। Right, this airport is huge and one of the most beautiful place in this airport is this one, जहाँ पे ये बहुत खूबसूरत सा एक इंडोर फॉरेस्ट बना हुआ है। ये एयरपोर्ट आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने इस पर एक व्लॉग बनाया था, जब इस पर मैंने अराउंड 12 to 13 आवर्स मैंने इस पर स्पेंड किए थे। बट आज मैं थोड़ा और इसको आपको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी अगली फ़्लाइट की जो है ना बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मेरे पास 2 आवर्स थे, बट अब 2 आवर्स में से भी टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। Place is literally so beautiful. Wow, मुझे फील नहीं आ रही कि मैं एक वो एयरपोर्ट में हूँ। Literally, look at that. Amazing. Like it's a complete forest. Like literally every side is looking so pretty and so gorgeous. अच्छा, कोइंसिडेंस ये हुआ है, हाँ तो कोइंसिडेंस बता रहा था कि मेरा एक जो दोस्त है वो भी एयरपोर्ट पे है। उसको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, जबकि मैं कर भी मजाक रहा था। इस वक्त मेरी बैग की हालत जो है तो तमाम हो चुकी है, मुझसे ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा, और वो फिर यहीं आ रहा है क्योंकि उसका और मेरे सेम, वो यूके जा रहा है और मैं यूके से आ रहा हूँ। और क्या कोइंसिडेंस हुआ है, और वो समझ रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी आई एम वेटिंग हियर और वो बाय ट्रेन आ रहा है। मुझे उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ बाय ट्रेन। मैंने कहा मुझे नहीं समझ लगेगी फ़िलहाल, ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मैं तो घूम घूम के पागल हो जाऊँगा। इस बेटर के तुम काफ़ी टाइम से हो यहाँ, तो उसका कोई 16 आवर्स का स्टे था यहाँ पे। सो ही इज़ कमिंग एंड देन वी विल जस्ट क्लिक सम पिक्चर्स एंड देन वी विल गो टू अवर ओन वेज। अच्छा हाँ, ये ट्रेन स्टेशन ऊपर है, मैं भी ज़रा जाता हूँ चेक करके आता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आया था तो मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था इनकी सेंट्रल एयरपोर्ट की मेट्रो का। सो ऊपर ही जाता हूँ, उसका वेट करता हूँ। सो जनाब, यहाँ पर अभी गर्मी की फीलिंग का एहसास नहीं हुआ, मेरे साथ मोए मोए हो गया। ऊपर तो सिक्योरिटी थी, और सिक्योरिटी भी वो दूसरी, क्या उसको कहते हैं, इमिग्रेशन वाली। मैंने तो उधर जाना ही नहीं था। खैर, अभी मैंने बंदा ढूंढ लिया है, लेट्स meet. Yeah, this is not an airport, this is a vibe, and this is like a shopping mall or outing place. एक साइड पे लोग दुखी हैं और एक साइड पे लोग खुश हैं। ये बताओ। मुझे ये लगा था कि आप शायद मजाक कर रहे हैं, और आपने मुझे सरप्राइज़ दिया, और सुबह से मैं भी घुमा हुआ, मुझे पता नहीं लग रहा मैं मैनचेस्टर जा रहा हूँ या लाहौर जा रहा हूँ। भाईजान इमिग्रेशन को बता चुके हैं कि मैं मैनचेस्टर से आ रहा हूँ, जबकि ये लाहौर से आ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा था कहाँ से आ रहे हो, मैं 4 दफ़ा उनसे पूछा लाहौर, मैनचेस्टर, लाहौर, उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। बस आगे की कहानी आप लोग समझ जाए। अच्छा लगा, हमारी दोनों की फ़्लाइट है, वरना हम रुकते एक्सप्लोर करते। भाई जा रहे लाहौर, हाँ, मैं जा रहा हूँ मैनचेस्टर। उल्टा हुआ है वैसे आज, है ना? एक साइड होनी चाहिए थी यार, बंदा रिक्वेस्ट कर लेता है ना किसी से, था लोगों को। सो माय गॉड, दिस लुक्स सो गुड। अभी ने मैं भाई को छोड़ने जा रहा हूँ, आगे जाना है, ट्रेन पे जाएगा। ओके, अभी मैं छोड़ने जा रहा हूँ इसका, मैं छोड़ने जा रहा हूँ, फिर मैं C8 पे जाऊँगा। ये आ गई है जी मेट्रो, जिसके ऊपर से जल्दी से المسافرين चलो 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 चलो। ये है जी सेंट्रल मेट्रो ही कहेंगे। उस साइड पे चलता हूँ। ओके, ये अभी मैं पूरा एयरपोर्ट घूमेंगे इस पे। ये भी अच्छा है यार, इंस्टेड ऑफ के हम नीचे घूमते रहें। नाइस। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, ये मैं सारा पैदल घूमा था नीचे। थे 12 घंटे तो क्या करता है।
16 घंटे आपको यार। Bro, the famous monkey in the world, the yellow monkey on Doha airport. अभी हम वहाँ जाने लगे हैं। What a cars! ये बेचारी 2-3 साल से यहीं खड़ी हैं। वो सी पे जाना है मैंने। सी पीछे है ना? ओके पीछे चल। Here you go. This is the famous monkey. अभी कितना रश है। कितने आवर्स का ले ओवर था? 12? ओह गॉड, क्या किया 14 आवर्स में। वो दैट्स द थिंग। बहुत अच्छा लगा ऐसे रैंडमली एक दोस्त से मिलके और अचानक से कोइंसिडेंस। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ और उसकी भी फ़्लाइट थी। हमने 2-4 पिक्चर्स बनाई हैं अच्छी सी एक दूसरे की। और वो तो एग्जॉस्टेड लग रहा था क्योंकि 14 आवर्स से था। डेफिनेटली मैं भी हूँ। और मुझे अब जाना है C8 की तरफ। एंड मेरी बैक जो है ना वो पहले 6 आवर्स बैठ के और अब जो है ना मज़ीद 5 आवर्स। एंड आई एम सो मच टायर्ड। आई डोंट नो क्या होगा अब। जनाब फ्रेश हो चुका हूँ मैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। लेट्स गो। Right, so everything is done for the boarding. Final call towards the airplane. I am in my second flight और हमेशा से ये जो सेकंड फ़्लाइट होती है ना इसमें थकन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसमें एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो सेकंड प्लेन था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन इतना कोई ख़ास मतलब ठीक था। बट द फर्स्ट वन वाज लाइक वेरी एडवांस मल्टीमीडिया एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो बहुत अच्छा था। एक और चीज़ समझ नहीं आई, मॉर्निंग का टाइम था और हमें जो है डिनर टाइप जो है ना वो खाना सर्व किया गया था जिसके अंदर मैंने पोटैटो मैश विद चिकन एंड ये चीज़ें डिसाइड की थी। भूख मुझे ज़्यादा नहीं थी, इवन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने खाना लेके और थोड़ा बहुत उसको खाया था, साथ चाय पी थी ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था और आई डोंट नो फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था तो मुझे हमेशा से मतलब नींद आ गई थी, मैं बहुत अच्छा सोया था। लेकिन उसके बाद मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। इस टाइम पे डिसेंड करना स्टार्ट कर दिया था लाहौर की तरफ और बिसाइड्स बैक पेन बिसाइड्स एवरीथिंग मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और बैक पेन तो डेफिनेटली थी। इट वाज रियली हार्ड ट्रैवल करना, स्पेशली बैठे रहना प्लेन के अंदर। और यहाँ पर जो है ना जिस तरह से टाइम ज़रा करीब आ रहा था उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही थी। फाइनली नीचे से हमें हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारा लाहौर जो है मुझे नज़र आना स्टार्ट हो गया था एंड वी वर वेरी क्लोज टू द लैंडिंग। और काफ़ी अच्छा सफ़र गुज़रा। मतलब आई मीन मिक्स से इमोशंस थे और मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने सब घर वालों को ये कहा हुआ था कि मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूँ। उनको पता था मेरी तबीयत ख़राब है और सब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों स्कॉटलैंड जा रहे हो। और यहाँ पर देखें फाइनली मैंने लैंड कर लिया है और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो है मुझे वो पिक करने आ रहा था लाहौर एयरपोर्ट से। सिर्फ एक उस बंदे को पता था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है ना सरप्राइज़ वो प्लान किया हुआ था। इट्स टाइम टू गेट आउट फ्रॉम द प्लेन। और सबसे जो ये वाली जो जगह होती है ना यहाँ पर जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना वो इट्स एक्सट्रीम। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लाहौर और आई होप सो बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे ड्यू टू द समर हॉलीडेज़। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।